इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। प्रभु की समा गई। तेरे कार्यों की मेरे अंतर कलियां खिल गई। मेरे सोने आंगन में भक्ति की बदरियां बरस गई। मैं ध्यान लगाऊं महावीरा, तेरा नाम पुकारूं महावीरा। अरे अब दोनों के बीच जली ये प्रेम की ज्योति रे। मुझको प्रभु ने दर्श दिया आके सपने में। जाऊंगी मैं सेवा करने को, जाऊंगी मैं भक्ति करने को। जाऊंगा मैं तीरथ करने को, जाऊंगा मैं पूजा रचाने को। एक बार हाथ उठाकर ताली बजा करके उड़ रहा है देखो प्रभु के मंदिर। क्या बात है, जोरदार तालियां। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा जितने भी चैनल्स के ये ट्राइपॉड्स रखे हैं, ट्राइपॉड्स इधर ले आएं या नीचे रख दें। ये ट्राइपॉड्स हटा दें। और वहां मैं कुछ महिलाओं को देख पा रहा हूं। महिलाओं का स्थान इधर है, महिलाओं का स्थान इधर है। कुछ महिलाएं वहां जाकर बैठ गई हैं। हमारा विनम्र अनुरोध है, सभा की गरिमा को बनाने में सहयोग प्रदान कीजिए। महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ। कोई भी कुर्सी लेकर सामने नहीं बैठेगा। कुर्सियों के लिए स्थान गैलरी के अंदर है। गैलरी के बाहर कुर्सी मत लाइए, गैलरी के अंदर बैठिए। उधर भी गैलरी के बाहर कोई कुर्सी ना लाए, सब गैलरी के अंदर कुर्सी रखिएगा। और ट्राइपॉड्स हटा दीजिएगा। और साथियों, कल देश ने जगत पूज्य का 41वां दीक्षा दिवस महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया है। आगरा नगर की सबसे बड़ा कॉलेज जो श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा के द्वारा संचालित किया जाता है, श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, उनके एनसीसी के छात्र आज यहां पर आए हैं। और आज क्योंकि 2 अक्टूबर का वह दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप से भी पूरा विश्व मना रहा है, ऐसे पावन अवसर पर वो यहां पर आकर पूज्य श्री को सलामी देना चाहते हैं। हम अनुरोध करेंगे एनसीसी कमांडेंट और उनके शिक्षक अपनी विधि के अनुसार यहां पर आएं और सलामी दें। ट्राइपॉड्स और कैमरास प्लीज हटा दीजिए रास्ते में से। आप यहां ले आइए, आपका व्यू यहां से आएगा। थोड़ा सा समझा करिए, फास्ट रहा करिए, आगे का सोचा करिए। यहां आएगा आपका व्यू, वहां नहीं आएगा। कैमरास इधर लगाइए, मेरी तरफ कैमरास इधर लगाइए, उधर से नहीं मिलेगा आपको व्यू। भाई समझा दो इनको किसी को। एमडी जैन के प्रिंसिपल श्री जीएल जैन, वहां के शिक्षकगण, आज विधिवत सलामी देने पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम एनसीसी कैडेट्स के द्वारा यहां संचालित किया जा रहा है। विधिवत सलामी एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा
वह इतिहास जो कल आगरा ने बनाया, उसमें एक और नया इतिहास जुड़ते हुए जब एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट कोर के जवान यहां पर आकर जगत पूज्य को सलामी देंगे, ये दृश्य पूरा विश्व देखेगा। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय और सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरी सलामी की अभी प्रक्रिया यहां पर की जाएगी और वो सब अभी हम देखेंगे। कप्तान यहां चाहे तो ऊपर आकर संचालित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपकी व्यवस्था हो। सावधान! सामने! जंजाब! एक साथ हाथ जोड़कर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इन कैडेट्स का सावधान! जंजाब! सब लोग सावधान रहेंगे। एक जयकारा लगाएंगे। आप लोग साथ हाँ सलामी दे। आप अपना तरीका करिए, आपका जो तरीका है करिए। और प्रिंसिपल साहब आप साथ में खड़े हो जाएं। आपका जो तरीका है वो करिए। हमारी सलामी आप लोग, राष्ट्रीय सलामी आप लोग ऐसे देते हैं और राष्ट्र को हम सलामी ऐसे देते हैं। क्या बात है। एक एंगल बदल गया है। आपका ऐसा रहता ना, तो साधु के लिए अपनी भारतीय संस्कृति में राजा जब साधु के पास जाता है तो यूँ सैल्यूट देता है, और महाराजा जब राजा को सैल्यूट देते हैं तो ऐसा देते हैं। यही हमारी भारत की पहचान है। तो हमने आपका वेलकम स्वीकार कर लिया है। देखो, मुझे राष्ट्रीय नेशनल कैडेट कोर का सबको आशीर्वाद, अपनी राष्ट्रभक्ति, अपना भारत देश, अपनी भारतीय संस्कृति अमर हो। हमने अभी 15 अगस्त पे कहा था, अभी 15 अगस्त के दिन हमने, हाँ अच्छे से बैठ जाओ, 15 अगस्त के दिन हमने कहा था आई लव यू भारत। इसी से हमने 15 अगस्त शुरू किया था। भारत देश हमें बहुत प्यारा है, हम प्यार करते हैं। अपना भारत देश विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति है। सारे विश्व की संस्कृति एक है। जब विश्व के संस्कृतज्ञ बैठे तो सबकी संस्कृति बनाई जाती है। सारा विश्व एक संस्कृति में आ गया। किसी देश की अलग से संस्कृति नहीं बन पाई। तो उनका एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ उन्होंने दिया, कोई देश अपनी स्वयं की संस्कृति नहीं बना रहा है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसी से जी रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 लक्ष्य विश्व की हर संस्कृति में थे। दार्शनिकों ने निर्णय किया कि ये कोई अर्वाचीन संस्कृति नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ है ये तो हमेशा से ये चलता आया है।
भूख लगी रोटी खाने, कपड़े पहनना, रहने को मकान चाहिए, ये संस्कृति नहीं है, ये तो जीवन है, ये तो जीवन की आवश्यकता है। इसलिए सारे दार्शनिकों ने विश्व की पूरी संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति नाम दिया। चीन, अमेरिका, रूस, भले ये परस्पर में दुश्मन है लेकिन इनकी संस्कृति एक है। लेकिन जब भारत देश के नाम आया तो भारत देश के लिए उन्होंने कहा किसी से मैचिंग नहीं की, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति वहाँ से शुरू होती है जहाँ से सारी दुनिया खत्म हो जाती है, सारी दुनिया का सोच खत्म हो जाता है। वो लोग इसी को चरम सुख मानते हैं और हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, ये समस्या का समाधान है। हमारी संस्कृति अदृश्य से शुरू होती है, हमारी संस्कृति रोटी कपड़ा मकान से शुरू नहीं होती, ये तो समस्या का समाधान है। हमारी संस्कृति शुरू होती है संस्कारों से। तब भारत देश को विवेकानंद जी जब विदेश गए, उन्होंने बोला कि माताओं और बहनों, जब सारे जितने पाश्चात्य लोग खड़े थे सबने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी ने बोला। भारतीय व्यक्ति जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा माताओं। सारे जितने विश्व के दार्शनिक बैठे थे सब हंस पड़े, बोले ये हैं भारतीय इडियट लोग। दुनिया में आज तक किसी ने दो माताओं से जन्म नहीं लिया, हर व्यक्ति का जन्म एक माँ से होता है। और ये कह रहा है माताओं। तो किसी ने प्रश्न कर दिया भारत में लोग कितनी माताओं से जन्म लेते हैं? तब हमारे भारतीय व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, तुम नारी की बात कर रहे हो, हमारा देश तो वो है जो धरती को भी माता मानता है, नदी को भी माता मानता है। विश्व का एक भी देश नहीं है जो अपने राष्ट्र को माता कहता हो, कोई भी विश्व का। आप लोग नेट वगैरह में कभी देख लेना, कोई भी विश्व का देश अपनी धरती को माता नहीं कहता, लेकिन हमारा देश भारत को क्या कहता है? माता। वंदे मातरम, ये हमारा विश्व में सबसे अनोखा नारा है। वंदे मातरम शब्द जो है हमारे भारत की विश्व में पहचान है। जब दार्शनिकों ने ये सब सुना तब उन्होंने कहा भारत की संस्कृति किसी से मैच नहीं खाएगी, इसका नाम रखा जाता है भारतीय संस्कृति। यानी सारा विश्व एक तरफ है और हमारा भारत एक तरफ है। दो ही संस्कृति हैं विश्व के अंदर, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। जब ये सारा इतिहास हमने पढ़ा तब बड़ा गर्व हुआ। सभी बच्चों से आप लोगों को देख करके मुझे अपना अतीत याद आ गया। क्योंकि मैंने इसके लिए एनसीसी का मैंने भी ज्वाइन किया। जरा तालियां बजा दीजिएगा। सी सर्टिफिकेट तक चलता है, वो भी प्राप्त किया। बंदूकें चलाने का भी खूब मौका मिला राइफल। और सबसे बड़ा तो एनसीसी के 2 संस्मरण तो मैं सुनाऊंगा। एनसीसी का एक कैंप लगा हुआ था, उस कैंप में नाइट मार्च होता है। नाइट मार्च में सभी बालकों को कमांडर जो होता है वो जंगल में ले जाता है और एकाएक घोषणा करता है हम भटक चुके हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कैंप में पहुंचो। रात्रि के अंदर, रात्रि के ठीक अर्धरात्रि में वो घोषणा करता है और सबके पास पहले से एक यंत्र, सूचक यंत्र दिया गया था और उसमें कहा था कि टेंट अपन इस दिशा में चले। और उस दिशा में वो बढ़ते गए
और अंत में घोषणा कर दी हम सब भटक चुके हैं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, एक छोटी सी टार थी और कमांडर इतना कह के गायब हो गया। कम से कम हम लोग 1 से 1,500 बच्चे थे, कैंप था बहुत बड़ा, किसी को कोई पता नहीं, अनजाने जंगल में छोड़ा गया और अपने अपने रास्तों से पहुंचो। वो मिलिट्री के कमांडर सब छुपे हुए थे, वो तो हम लोगों को एक विल पावर था और हम लोगों को कर अपनी दम पर पहुंचो, अपने विल पावर पर पहुंचो। और हम लोग रात के 12 बजे से चलते चलते सुबह 5 बजे कैंप पे आ पाए। पर वो देखते रहो, वो भी इतनी सी टार्च में देखना है। उस दिन मुझे लगा कि एनसीसी में यह इसलिए सिखाया गया कि तुम दुनिया के बल पर मत जियो, अपने बल पर जियो। भटक जाने पर किसी से रास्ता बताने का इंतजार मत करो, अपना स्वयं के विवेक से भटके हुए रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे आना। बहुत बड़ा सबक दिया। आज तक मैं उस सीन से आज भी अपनी जिंदगी चला रहा हूं। कितना बड़ा सोच था, कितना बड़ा सोच। दूसरा संस्मरण है, उसी कैंप के अंदर हमारी 2 सेनाएं बनाई गई, एक पाकिस्तान की और एक हिंदुस्तान की। और हम लोगों को झाड़ियों के यहाँ छुपा दिया गया और सामने दुश्मन की सेना निकलेगी, आपको उस समय फायर करना है। फायर करने का अर्थ है नहीं कि उनके ऊपर फायर करना है, वो किसी भी रूप में, वो उनके जो कमांडर थे वो करेंगे, आपको पोजीशन लेना है मात्र। जिस झाड़ी के अंदर मुझे छुपाया गया, उसी झाड़ी में वो पीली ततैया होती है, पीली, बहुत काटती तेज, उसका छिद्दा था। और वो छिद्दा होने के नाते उसने मुझे काटा बहुत जोर से, तो मुझे थोड़ा चीख आ गई। तो कमांडर जो था मिलिट्री का, उसने मुंह पकड़ लिया, कुछ नहीं। मैंने कहा शायद ये चीज है, उसको भी काटा, पर उसने हिलने नहीं दिया। मैंने बहुत कहा, बोले नहीं इस समय दुश्मन सामने जा रहा है। मैंने कहा सर दुश्मन नहीं जा रहा है, मेरे दोस्त जा रहे हैं। दुश्मन नहीं जा रहा, मेरे दोस्त जा रहे हैं, ये तो रैसल है, कुछ नहीं। वो ततैया काटती रही, पर जब तक पूरी बटालियन दुश्मन की नहीं निकल गई, हमें हिलने नहीं दिया। जैसे वो निकलने के बाद उन्होंने तो काट ही दिया था, सारे कमांडर मेजर थे, सब बड़े बड़े मिलिट्री के थे, सब लोग आकर के मुझे हाथ पर उठा लिया और इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि मैं आज भी उस सेवा को देख, बड़े बड़े थे और बड़े सिर पे हाथ रखे, बेटा तकलीफ बहुत हुई। मैंने कहा सर क्यों इतना तकलीफ दिया आपने? सामने मेरे दोस्त जा रहे थे, रैसल थी, एक पक्ष हम थे, एक पक्ष वो थे, उठ जाने थे। बोले नहीं, आज की भूल देश को बर्बाद कर सकती है। आज की भूल कभी देश को बर्बाद कर सकती है। लहना सेन की उन्होंने एक कहानी थी, लहना सेन, कैप्टन लहना सेन, बहुत पहले जब दुश्मन की सेना सामने से जा रही थी, वो गड्ढे में पड़ा था, यदि वो खांस देता तो पूरे अपनी सेना खत्म हो जाती। खांसी तेज आई, इतनी तेज आई कि आंतें फट गई और खून से उल्टी हो गई, लेकिन वो खांसा नहीं, वो खांसा नहीं, यानी अपने प्राण दे दिए लेकिन देश के प्राण बचा लिए। तो ऐसे संस्मरण उन्होंने सुनाए। उसके बाद आज भी वो बोलने से कि दुनिया मरो तो मर जाओ, लेकिन जो झंडा हाथ में लिया है उसको नीचे मत गिरने देना। अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है देश, अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने संस्कार, अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपना कुल, अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं माँ बाप, और अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं गुरु, और अपने प्राणों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं
भगवान। उसके बाद आता है, इन सबकी सुरक्षा करने के बाद आता है अब अपनी खुद की सुरक्षा करो। एनसीसी कैडेट कोर का मूल उद्देश्य यह है, देश में कभी भी युद्ध होते हैं, ये आपको मिलिट्री में जाने की ही ट्रेनिंग नहीं है। एनसीसी कैडेट कोर की जब स्थापना हुई, उसका मूल उद्देश्य क्या था? मास सैनिक बनाना नहीं, सैनिक की ट्रेनिंग अलग होती है। फिर एनसीसी कैडेट कोर क्यों हाई स्कूल से और कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में चलती है, इतने बड़े बच्चों क्यों? इसका मूल उद्देश्य था कि जब कभी विश्व युद्ध हो और विश्व युद्ध के बाद एक गृह युद्ध चालू हो जाता है, यानी सामने वाला दुश्मन गांव-गांव में घुस जाता है, सीमाओं पर नहीं, सीमाओं पर नहीं। सीमाओं पर तो जो युद्ध होती है अपन को मालूम है, लेकिन जब सीमा के सैनिक अपने हार जाते हैं तो दुश्मन की सेना नगर में, गांव में, शहरों में प्रवेश करती है। तो नगर और गांव में जब प्रवेश करे, उस समय सैनिक तो अपने पास है नहीं, तो कौन रक्षा करेगा नगर की? कौन रक्षा करेगा अपने परिवार की? कौन रक्षा करेगा नगर की? क्योंकि दुश्मन की सेना घुस के आ गई है। उस समय नेशनल कैडेट कोर, जिन्होंने बंदूक चलाना सीखा है, वे अपना खुद का हथियार उठा करके अपने गांव की, नगर की रक्षा करेंगे। बहुत सुंदर। ये एनसीसी कैडेट कोर को साधारण मत मानना, साधारण मत मानना। तुम्हारी है तो इसमें कभी बेईमानी नहीं करना, इसमें तुम्हारी, इससे आजीविका का साधन मत ढूंढना कि मैं एनसीसी को करके हमें क्या मिलेगा, कोई नौकरी मिलेगी क्या, कोई सर्विस मिलेगा क्या? नहीं, हम हर स्थान पर अपनी आजीविका देखना। जब आप क्लास में पढ़ो तो सुन देखना कि इससे हमें क्या आजीविका मिलेगी। जब आप प्रैक्टिकल करें तब आप नौकरी ढूंढना। लेकिन जब एनसीसी पे आओ तो इसमें आजीविका नहीं देखना, बस ये देखना कि एक दिन हमारा यह एनसीसी कोर्स कभी यदि विश्व युद्ध हुआ तो हमारे नगर को बचाने की शक्ति रखता है, अपने परिवार को बचाने की रक्षा। तो अंतिम देश का रक्षा सेना है, अंतिम देश की रक्षा सेना है, अंतिम देश की। बाकी तो अपने सब मिलिट्री वाले लड़ ही रहे। अंतिम देश, जब अंतिम कोई भी उपाय नहीं बचा, वो सेना भी हार गई, तब ये अंतिम सेना अपने भारत की जो एनसीसी की है, यह एनसीसी सेना ही हमारे देश को बचाएगी। इस उद्देश्य करके एनसीसी की शुरुआत की गई थी एक विचारक के द्वारा। एक विचार ने अपना विचार रखा, फिर इसमें बहुत सारी बातें आती गई। तो हर एनसीसी कैडेट आज ये संकल्प लेके जाए कि हम अपनी इस एनसीसी में जो कुछ भी सीख रहे हैं, यह एक दिन हम अपने देश की, अपने गांव की, अपने परिवार की रक्षा करेंगे। चलिए, और सभी खड़े रक्षा हो में जाएं। कभी आजीविका मत मानना, कभी ये मत मानना कि इससे हमें क्या मिलेगा। एनसीसी से कभी बेईमानी मत करना, एनसीसी के पीरियड को कभी आउट नहीं करना, एनसीसी का अनुशासन को कभी आउट नहीं करना। एनसीसी का जो अनुशासन हो उस अनुशासन को बहुत बड़ी चीज मानना। हमने 2 संस्मरण में सुना करके तुम्हारे विल पावर को मजबूत किया। आपको मेरा आशीर्वाद। खड़े हो लें सभी लोग और वापस सलामी देकर वापस जाएं और गौरवान्वित हो गए पूज्य गुरुदेव से एनसीसी के बारे में सुनकर, और ये भी सुनकर कि आप जब सागर छावनी में जिस वक्त 2 संस्मरण सुना रहे हैं वो सागर छावनी के हैं और आप स्वयं उस समय एनसीसी कैडेट के रूप में थे। चलिएगा, आप सलामी देकर अपने क्लासेस की तरफ वापस जाएं। प्रोग्राम कराएंगे। Fight
ठीक है, दोनों ट्रूप्स आधे आधे इधर से आधे उधर से निकल जाओ। हाँ, अब आप ले लो। उधर से निकल जाएंगे उधर। ठीक है, ठीक है, ले लीजिए, वापस ले। जोरदार तालियां। अच्छा प्रोग्राम कराएंगे आज ये लेकर आएंगे। एमडी जैन इंटर कॉलेज के एनसीसी के कैडेट्स पूज्य गुरुदेव के 41वें दीक्षा महोत्सव के अवसर पर और 2 अक्टूबर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर विशेष सलामी के लिए यहाँ पर पधारे थे। और मैं अपने समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा, जरा जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और हमारे बीच आज के पुण्यार्जक पधार चुके हैं। संकुला देवी, सौरभ, जूही, मदनगंज, किशनगढ़ परिवार आकर पाद प्रक्षालन करे। अहमदाबाद का किंजन, निमिषा, मनीष, वीरांश, मनाली, कुमारपाल परिवार आकर पाद प्रक्षालन करे। कानपुर का वीरेंद्र जी, रविंद्र जी, पारस जी, रचित, रीतू, रेशी, हेमलता, अरविंद परिवार आकर यहाँ पर पाद प्रक्षालन करे। और दिल्ली का बड़जात्या परिवार नरेश कुमार, मीनू, यश, कीर्ति, विहान, आरव परिवार भी आए और इनको महिलाओं को जिनवाणी प्रदान कर दें। भोलानाथ नगर दिल्ली का शालभद्र, पूनम, मुकुल, अतिशय, निधि, अर्पित, नीतांशी, आदेश, शिल्पी आकर यहाँ पर पाद प्रक्षालन करें और महिलाएं यहाँ जिनवाणी भेंट करेंगी। दिल्ली का ही जय कुमार जैन, संयम, हर्षित, अर्पित, आयुष, समर्थ, संदीप जैन परिवार भी आकर पाद प्रक्षालन करेगा। और इन सब से अनुरोध है, जिनवाणी भेंट करेंगे और ये सारे परिवार आकर चित्र अनावरण करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली से ही IRS दिल्ली रोहिणी से श्रीमती एकता जैन IRS यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, धर्मपत्नी श्री रवि जैन वो आए। रवि जी भी आए क्या? हाँ, रवि जी IRS आ जाएं और पाद प्रक्षालन संपन्न करें। और आदरणीय एकता जी जिनवाणी प्रदान करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रवि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप हैं, रेलवे बोर्ड में। और दर्शनोदय थुबोन जी के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, मंत्री विपिन जी, विनोद जी, विजय जी, सौरभ जी, गौरव जी, राजीव जी, आप भी आकर इस अवसर पर यहाँ पर श्रीफल अर्पण करते हुए पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। और दिल्ली के नरेश कुमार जी, मीनू, यश, कृति, विहान, बड़जात्या परिवार अपना भक्ति कलश लेकर ऊपर विराजमान करें, हमारा अनुरोध है। सागर गढ़ी वाले हमारे मध्य हैं, वो भी पूज्य श्री से आशीर्वाद ले लें। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा का टिकट उनको मिले। श्रीफल अर्पण करते हुए पूज्य गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद आप ले लें। चलिए, अब बस समय हो चुका है। और सूरत के आकाश जी, अंकित, सुमन, दीशु जैन भी पहुंचे। और चलिएगा, प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं। हमने जिन्हें बुलाया है केवल वो आएंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं
पंचकविष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक शमन मुनि पुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज पता चला कि बार बार मंदिर आने को क्यों कहा जाता है। आज कल पता चला कि साधु को दीक्षा का दिन याद करने को क्यों कहा जाता है। आज पता चला कि प्रतिभिज्ञान नाम की ज्ञान की पर्याय क्यों होती है। आज पता चला कि कोई भी चीज को, व्यक्ति को, अच्छी चीजों को, संसार इससे नहीं बनता है कि तुम क्या कर रहे हो। संसार इससे बनता है कि तुम उस बुरे कार्य को अपने मन में कब तक रखते हो। पुण्य कार्य वह नहीं है जो मात्र आज पुण्य कर लिया छोड़ दिया। उस अच्छे दिन को आप कब तक ध्यान रखते हैं। आप मंदिर गए होंगे कभी, आपका जन्म हुआ होगा कभी, तो प्रति वर्ष जन्म को क्यों मनाने की बात आई। हमारी दीक्षा हुई होगी 40-41 साल पहले, पर ये प्रतिवर्ष आप लोग क्यों मनाने का भाव करते हो। दीक्षा थी वह हो गई, दीक्षा थी वह हो चुकी। अब उसको बार बार स्मृति में लाने का क्या मतलब। बहुत बड़ी चीज आज सामने आई। जो दीक्षा थी वो संस्कार थे, और जो दीक्षा दिवस है वो संस्कृति है। दीक्षा से संस्कृति नहीं बनती। दीक्षा तो होती है, हो जाती है, साधु आगे बढ़ जाता है। दीक्षा जो होती है उसने संस्कृति का रूप लिया कि नहीं लिया, ये 1 साल बाद निर्णय होगा। दीक्षा होने के बाद निर्णय होगा, दीक्षा के समय नहीं। दीक्षा के समय संस्कार होता है, और संस्कार संस्कृति बना कि नहीं बना। जब साधु दीक्षा लेने के बाद, जब वो दीक्षा की स्टेज से उतरता है, जब दीक्षा लेने गया था तो अलग ढंग से गया था, संस्कार लेने गया था। जब दीक्षा के बाद उतरता है, उसकी नजर 4 हाथ पे होती है, उसकी नजर पीछे पर होती है, उसकी नजर अपने मूल गुणों पर होती है। दीक्षा के समय जो संकल्प किया उसका जब पालन करता है, वहां संस्कृति बन जाती है, क्योंकि वो जो उसने उस क्षण में पाया था अब वो जीवन में नहीं भूलेगा। जो मैं मुनिव्रत पाल रहा हूं ये संस्कार नहीं है, ये तो संस्कृति है। संस्कार तो हमें पहले दिन मिल चुका था सन 1983 में, ईश्वरी के अंदर संस्कार मिल गया था। लेकिन जो अभी तक मैं पाल रहा हूं इसको हमने संस्कृति बना लिया। संस्कार आता है, भूल जाता है। व्यक्ति को कहा नीतिकारों ने, जब भी कोई अच्छी वस्तु तुम्हें मिले
अच्छा कार्य तुम करो, अच्छा तुम्हारा सोचा है, उसे तुरंत संस्कृति बना देना, तुरंत बना देना संस्कृति। अंतः संस्कार मिट जाएगा। संस्कार एक क्षण का होता है, मिट जाएगा। और संस्कार को यदि संस्कृति बना दी तो तुम्हारी भी काम आएगी, आने वाली पीढ़ी की भी काम आएगी। संस्कार जीवन में एक बार मिलता है, संस्कृति जीवन के साथ और जीवन के बाद भी होती है। स्वयं के लिए भी होती है और दूसरों के लिए होती है। धन आया, जाएगा धन, जाएगा धन, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुरंत होशियार आदमी उस धन की एफडी बना देता है। एफडी संस्कृति है, एफडी संस्कृति है। तुरंत वो इन्वेस्ट कर देता है कहीं, उसने संस्कृति बना दी। अब वो संस्कृति जल्दी नहीं मिटी। मुनिराज को मुनि दीक्षा हुई, तुरंत उन्होंने अपने अंदर संस्कृति बना दी। मैंने आज क्या नियम लिया है, क्या क्या गुरु ने दिया है, बस जो कुछ आज दिया है यही मेरा जीवन होगा। संस्कृति बन गई, यही मेरी जिंदगी होगी, यही सोच, यही उठना बैठना, जो कुछ भी है सब कुछ यही होगा। ऐसा परिणाम जब आ जाए, क्यों किया जाता है, क्यों उसको बार बार दोहराना? आया गया, दूसरा संस्कार लो। मुनि दीक्षा हो चुकी, दूसरी दीक्षा लो। जो हो चुका उसको खत्म करो, कुछ नया करो। जो हो चुका, जो मिल चुका उसको खत्म करो, यूज एंड थ्रो, कुछ नया करो, नया करो। बहुत बड़ी चीज मान लो। बस यही व्यक्ति समझ जाए, संस्कार लेते लेते सारी जिंदगी नहीं, अनंत भव निकल जाए, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण संस्कारों से नहीं होता है, कल्याण संस्कृति से होता है। कल्याण जो तुमने कमाया उस धन से तुम अमीर नहीं बनोगे। धन तुमने कमाया उससे अमीर नहीं बनोगे। उस धन से तुम जो पूंजी बनाओगे उससे तुम अमीर बनोगे। धन तो एक जुआरी भी एक रात में करोड़ों कमा लेता है। धन से कोई अमीर नहीं बनता। धन कमा लिया तो अमीर नहीं बनता। उस धन से यदि तुमने पूंजी बना ली, पूंजी बना ली, तो तुम अमीर की कोटि में आओगे। इसी प्रकार नियम व्रत लेने से किसी का कल्याण नहीं होता। संस्कार देने से किसी का कल्याण नहीं होता। जो नियम लिया है उसको पूंजी बनाओ, यूज एंड थ्रो नहीं, पूंजी बनाओ। संकल्प करो, जो संस्कार मुझे मिला है इस संस्कार को मैं पूंजी बनाता हूं, जीवन के अंत तक मैं इस संस्कार को पालन करूंगा। बौद्ध संस्कार को मानता है, बौद्ध संस्कृति को नहीं मानता। बौद्ध की संस्कृति नहीं होती, वो कहता संस्कृति होती ही नहीं, संस्कार है। एक क्षण में जन्मा, खत्म हो गया, दूसरा क्या बनना, दूसरा नया है, वो तो है ही। जैन दर्शन कहता नहीं, संस्कार जिन्होंने बनाए थे वो भी मैं ही था, और लिए हुए संस्कार का पालन करूंगा, ये भी मैं ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन को बार बार, कोई प्रतिदिन गुरु हमें बताते नहीं फिरेंगे कि तुम उठो तो पीछे उठाना, चलना। उन्होंने तो एक बार बता दिया। अब वो उस दिन का दिया हुआ नियम हमें प्रतिदिन याद रखना है, प्रतिदिन याद रखना है। दीक्षा के बाद आहार को उठे, हमें याद रखना है कल मैंने क्या संकल्प किया था कि आहार खड़े होकर करेंगे। आज तक कैसे कर रहे थे? बैठकर। खड़े होकर आहार करना ये तो कल कहा था, आज थोड़ी कहा है। नहीं, संस्कृति बना लो। कल के संस्कार को आज यथावत पालन करने का नाम संस्कृति कहलाता है।
याद आती है, स्मृति आती है, वही स्मृति हमारी बनी रहे। कौन भ्रष्ट हो जाते हैं? जो संस्कार को विस्मृत कर देते हैं। आप लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। महाराज जी मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा ये नियम है। भूल गए आप उस संस्कार तो आपने लिया था, नियम तो आपने लिया था, लेकिन आप भूल गए। आप संस्कृति से भ्रष्ट हो गए, संस्कारों से भ्रष्ट हुए। संस्कार तो आपने बड़े जोश वोश से लिया था, लेकिन वह संस्कार को आप बाद में भूल गए तो आप संस्कृति से भ्रष्ट होते। संस्कारों से कोई भ्रष्ट नहीं होता, संस्कारों से कोई भ्रष्ट नहीं होता, भ्रष्ट होता है संस्कृति से। स्मृति ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए उस बार बार स्मृति बनाने के लिए आपको मंदिर भेजा जाता है, बार बार भगवान। क्यों? कल तो देखा था भगवान को, कल तो देखा था भगवान को, आनंद आ गया, मजा आ गया, बस अब क्यों? अब क्यों नहीं? ज्ञानी व्यक्ति कहता है जिस चीज में आनंद आता है उसे बार बार करने का मन होता है, यह प्रमाण पत्र है। किसी भी कार्य में, किसी भी संस्कार लेते समय हमें आनंद आया है कि नहीं? हमने अपने आप को भाग्यशाली माना है कि नहीं? हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि नहीं? इसका निर्णय वह दिन नहीं करेगा, उसका निर्णय करेगा कल का दिन। उसका निर्णय करेगा कि इस कार्य को आप दोबारा करना चाहते हैं कि नहीं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी। बोले हम लोगों ने पूछा कि महाराज हम लोगों ने चतुर्मास किया, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे निर्णय करें? ये श्रावक लोग तो बहुत चालू आदमी है, ये तो मुंह पे तो कहते हाँ महाराज बहुत अच्छा हुआ, और पीठ पीछे क्या खाक हुआ। इनका कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि तुम लोग मुंह देखी बहुत ज्यादा करते हो। अब महाराज जी के सामने कौन बोले? अभी हम सभा में तुमसे जो हाँ कहलवाना वो हाँ कह दोगे, और बाहर जाके भाई तुमने तो हाथ उठाया था, अरे भैया आप समझो बात को, हाथ नहीं उठाते तो आफत बोल लेते, और फिर बाहर जाकर के उसकी बुराई करते हुए। मैंने बहुत लोगों को देखा यहां हाँ कहकर बाहर ना करने वाले, क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सामने। हमारी दशा और पुलिस की दशा एक सी है। वो पुलिस होती ना, पुलिस, उसके सामने वो कुछ भी लिखवा लो। एक बार पुलिस वाले ने बताया, बोले महाराज जी हमारी कोई कीमत नहीं है, हम लोग चोर को पकड़ते हैं, हम लोग लाते हैं, जो मजिस्ट्रेट काम नहीं करवा पाता वो करवाते हैं, कबूल करवा लेते हैं। और पट्टा ने जाकर के अदालत में कह दिया साहब मैंने पुलिस के डर के कारण ऐसा कहना पड़ा, नहीं तो वो मार रहे थे, पीट रहे थे। बिल्कुल पूरी फाइल कहां पहुंच गई? जीरो पे पहुंच गई। तुरंत कानून कहेगा देखो उसने डर के कारण बढ़, ठीक बात है, पुलिस की मार तो अच्छी होती है, तो उसने डर के कारण सब खत्म हो गया। ऐसा ही तुम लोगों से हम कोई समर्थन मांगे तो समर्थन दे दोगे, और बाहर जाके कहें क्यों भाई आप एक शब्द बोलना है, आप समझो महाराज के डर के कारण, महाराज के मान के कारण मैंने बोल दिया था, किया कराया पानी फिर गया, पूरा पानी फिर गया, कुछ भी नहीं बचा सामने। हाँ बात ठीक है, साधु के सामने किसकी हिम्मत है? साधु के सामने किसकी हिम्मत है? कौन मना करेगा? खत्म हो गया। इसलिए मैं आप लोगों के भरोसे पर नहीं रहता हूं कि मेरा चतुर्मास अच्छा हो रहा है कि नहीं, आप लोग भाग्यशाली हो कि नहीं, आगरा वाले खुश हैं कि नहीं। तुमसे तो निर्णय नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम तो गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुनादास, कोई बात नहीं।
पूज्यवर ने बहुत अच्छी पंक्ति कही। उन्होंने कहा, जो कार्य तुमने किया है, जिस नगर में तुम रहे हो, वे नगर वाले तुम्हारे बिहार के बाद द्वारा पाने के लिए तरफ रहे हो, समझ लेना तुम्हारा कार्य अच्छा हुआ। आहार कराया सबको, सब में आहार कराया। तुम्हें आहार कराया है, मुंह देखे अब महाराज जी है तो भैया कोई तो आहार करावे। अपने नगर में साधु भूखा थोड़ी रहेगा, इज्जत का सवाल है। अरे भैया कोई तो चौका लगाओ रे। कमेटियां करती हैं ऐसा, लगा लो, चौका लग जाएगा, पेट भी भर जाएगा, मजा नहीं आएगा। तुम्हारा आहार दान जो शास्त्रों में लिखा है, क्या तुमने उसने आहार दान देके वो धन्य हुआ है? कि आहार दान देके कि उसकी आत्मा में आनंद आया है? कि लोकलाज से दिया, भय से दिया, और भी मोहादि भाव से दिया, या अंतरंग से दिया? आहार होने के बाद जब महाराज घर से बाहर निकल जाए और उसकी आत्मा तड़प जाए, ये सौभाग्य अब दोबारा कम मिलेगा। कब मिलेगा ये द्वारा? कब वो दिन आए जब द्वारा मिलेगा? जो पहले दिन आहार दे रहा है, ये कोई परीक्षा का प्रमाण पत्र नहीं, ये तो पढ़ाई है। जो तुम्हारे अंदर द्वारा भाव आया अंदर से कि ऐसा सौभाग्य मुझे हमेशा मिलता रहे, मुनियों का आहार मिलता रहे, और सदा वो दिन कब आएगा? बस जो द्वारा तुम्हारे अंदर भाव आ रहा है, समझ लेना आज के आहार दान से तुम्हारा जीवन धन्य हुआ है और तुम धन्य हुए। चातुर्मास किया, आप गए, कैसे आपने जाना कि अच्छा हुआ? क्या ये द्वारा चाह रहे हैं कि इनका मन कर रहा है कि जैसा चतुर्मास हुआ है भगवान हर साल चतुर्मास ऐसे ही हो? क्या इनके मन में भाव आ रहा है कि मेरे नगर में महाराज आए, सदा पधारते रहे? जो द्वारा पाने का चाहे है वह तुम्हारे पहले का प्रमाण पत्र है। किसका प्रमाण पत्र? पहले वाले का प्रमाण पत्र। क्या वो द्वारा चाहते हैं और यह सोच रहा है भैया निपट गया, अब जाओ महाराज पधारो? क्या बात? अरे भैया महाराज को बिहार होगा, शांति है, निपट गो। समझ लेना तुमने चतुर्मास नहीं किया है, तुम चतुर्मास में भार बन के रहे हो। तुम्हारा आगमन उनकी मजबूरी रही है। अंदर से पूछो क्या है? द्वारा करने का भाव। कोई भी कार्य है, संसार का नियम है, जो कार्य वो अंदर से करता है, भावनाओं से करता है, अंतर चेतना से करता है, आह्लाद के साथ करता है, उसकी पुनरावृत्ति बार बार करने का भाव आता है कि नहीं? जो बार बार भाव आ रहा है वो है आपकी लगन। अब किसके प्रति है वो आप लगन? पाप के प्रति है तो आप पापी हैं। पाप किया है इसलिए पापी नहीं कह रहा हूं, पाप किया है इसलिए पापी नहीं है। पाप करने के बाद उसे बार बार करने का भाव आ रहा है, यह है पापी का प्रमाण पत्र। पहली बार तुमने पाप किया, कोई बात नहीं, पाप की कोटि में नहीं गिना जाता। अभी कोई ज्यादा कितनी बड़ा पाप हो जाए, कितनी बड़ा पाप हो जाए, घबराना नहीं। कितनी बड़ा पाप हो जाए, घबराना नहीं। पाप हुआ है, पाप किया है, अभी तुम्हें पापी संज्ञा नहीं दी जाएगी। पूछा जाएगा, बोलो ये पाप अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, बहुत बुरा। भगवान ने द्वारा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए।
मजिस्ट्रेट ने कलम से फांसी लिखी। क्या है देश के न्याय? फांसी लिखने के बाद उसने कलम तोड़ दी। अरे भाई कलम क्यों तोड़ी? हैं? जो आज मेरे द्वारा फांसी लिखी जा रही है, ऐसा केस कभी दोबारा मेरे सामने ना आए। और कलम को तोड़ना ये भारत की अहिंसा है, सबसे बड़ी अहिंसा है कानून, भारत की सबसे बड़ी अहिंसा। कलम तोड़ देता है मजिस्ट्रेट, तुरंत उस कदम को दोबारा उपयोग नहीं करता, क्योंकि उसने मजबूरियों सजा दी है, देना नहीं चाहिए था, देना नहीं चाहिए। इसी प्रकार कोई तुमने पाप किया है, कोई बात नहीं, दोबारा करने का मन हो रहा है क्या? मोटिवेशन सभी लोग लें, हर अच्छे बुरे कार्य में लें। आज का जो मोटिवेशन दे रहा हूं, जिंदगी भर मंत्र के रूप में रखना, अपनी जिंदगी में बहुत संभाल के रखना। जो भी कार्य तुमने किया, पहले पाप में लगाता हूं, जो भी तुमने पाप किया द्वारा करने का मन है, यदि है तो आप पापी हैं, तिवारा तो और बड़े पापी। जितने बार उस पाप को करने का मन होता जाए, उतने गुने आप पापी बनते जाएंगे। पाप करने से कोई पापी नहीं बनता, एक क्षण की पर्याय है। हो गया पाप, हो गया पाप, हो गया, जो गया सो गया, हो गया, हो गया पाप। हमारी जिनवानी कहती है, अतीत भुलाया जा सकता है, भविष्य नहीं। अतीत में तुमने कितने गलत कार्य किया है, उसको भूला जा सकता है, कोई बात भूल गए। हमारे शास्त्रों ने बड़े बड़े पापियों को, अंजन चोर जैसे को माफ कर दिया। एक ही बात गुरु ने पूछी थी, अभी तक क्या किया? बोले चोरी की है, सब पाप किए हैं, भविष्य का क्या इरादा है? बस आज के बाद अंत, अब नहीं करूंगा। बस दो बातों पर अंजन चोर को दीक्षा दे दी। मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कि इस पापी को दीक्षा दी जा रही है, जो रात में पाप करके आ रहा है, जो समस्त पाप कर चुका है, उनका कोई हिसाब किताब नहीं, उसकी कोई दंड संहिता नहीं, उसको कोई सजा नहीं। महाराज को सोचना चाहिए थी कि अंजन चोर तू दीक्षा के लायक नहीं है, क्योंकि तू इतने पाप कर चुका है, पहले इसकी सजा भोग, पहले तू सजा भोग। नहीं, क्या गजब के महाराज होंगे, कैसा है जैन दर्शन। एक बात पर इतना बड़ा अतीत था जिंदगी भर के पापों का, एक क्षण में अब क्या करने का मन है? बस नहीं करने का मन है, पक्का मन से, वचन से, काय से नहीं करूंगा। महाराज ने दीक्षा दे दी। चलो महाराज से भूल हो गई होगी, महाराज से भूल हो गई होगी, लेकिन गजब तो जब हुआ कि इतने बड़े पापी को इतना कहने मात्र से मुनि दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चला गया। बताओ, आइए आप। अभी कुदरत से तो भूल नहीं होती। मैंने बहुत सोचा कि मामला क्या है। महानुभाव, इस घटना से आप सब शिक्षा लें। कोई भी गलती हो जाए, कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी मन बिगड़ जाए, कोई भी क्रोध मान आ जाए, कोई बात नहीं, बस तैयारी रखो। जो कार्य गलत है, हम इसे भविष्य में करने के लिए भाव नहीं करूंगा, भविष्य में नहीं करूंगा, बस सब माफ हो जाएगा। भविष्य करना नहीं मैंने। और यदि तुमने कहा नहीं, जो मैंने किया है इसे मैं बार बार करूंगा, अब पापी हो गए, अब दीक्षा नहीं होगी, अब तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी, अब खुलेगा पूरा एजेंडा, पूरा सब, एक एक चीज खुलेगी, क्योंकि तुमने भविष्य का पाप। तो जिसके पाप को, जैसे आपने क्रोध किया, अब नहीं करूंगा, नहीं फिर करूंगा। किसी को मार दिया, कल फिर मारूंगा। गाली दे दी, कल फिर दूंगा।
जिस जिस पाप कार्य को पुनः करने का भाव आवे तो आप अपने आप को तुरंत अपने मुख से मान लेना, अब मैं पापी हूं। पाप कर लिया इसलिए पापी नहीं, यह पाप फिर से करूंगा इसलिए पापी हूं। ये तो वही पाप की कहानी। अब आइए थोड़ा धर्म की कहानी, पुण्य की कहानी का। आप मंदिर गए हैं, बहुत आनंद आया, अभिषेक किया है, बहुत आनंद आया, पूजा की है, बहुत आनंद, सब कुछ आपको आया। आपको मैं धर्मात्मा की उपाधि नहीं दे सकता। आपने धर्म किया है, आपने धर्म किया है, आप धर्मात्मा की उपाधि के लायक नहीं हैं। धर्म तो किया, बहुत मन वचन काय से किया है। एक शब्द पूछता हूं, मंदिर गए थे? बोले हाँ। अभिषेक किया था? हाँ। कल का क्या विचार है? हमारा जी कल कल देखेंगे, आज का तो आप नहीं, मुझे कल का चाहिए। प्रमाण पत्र तो कल पे मिलेगा, आज का प्रमाण पत्र तो कल का, आज का मिलेगा जब तुम कल की बात। महाराज जी कल की कल देखी जाएगी, अभी मेरा ऐसा कोई मन नहीं। कल भी आओगे ना, बोले दो महाराज जी अभी मैं ऐसा नियम नहीं करता हूं। अभिषेक करोगे, जाओ, प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। और जैसे ही तुमने मंदिर आए, भगवान का अभिषेक किया, ओहो आनंद आ गया। प्रभु बस जन्म जन्म तक सुबह से यही करूंगा। कल फिर पक्का, कैसे समय नहीं निकलेगा? निकलेगा। शराबी को जैसे शराब पीने के बाद ठीक कल उसी समय तलब लगती है, भगवान मुझे भी तलब लगी है, कल ठीक इसी समय यही क्रिया करते पाए जाऊंगा। 1000 काम आए तो आए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें आना। बस अब तुम्हारे लिए भगवान के भक्त का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अब पुण्य का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तुमने अभी किया नहीं, लेकिन क्या कह दिया? कल भी सर्टिफिकेट किसका मिलेगा? आज का। लेकिन घोषणा कब की होगी? कल की। यह है हमारी जिंदगी की संस्कृति। कल भी आऊंगा, अब तो छोड़ने का सवाल ही नहीं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने अध्यात्म एक बात करी कही, बस एक बार कहनो मेरा मान ले। बनारसी दास ने भी अनुवाद में ही लिखा, ये पंक्ति बनारसी दास, एक बार कहनो मेरा मान ले। बस अमृतचंद सूरी कहते बस एक बार तू आत्मा का स्पर्शन कर ले, मरना पड़े तो मर जा, बस एक बार आत्मा को तू छू ले, अंतर चेतना में चला जा। कुंदकुंद भगवान कहते एक समय को तू मात एकत्व भक्त का अनुभव कर लो। ये यत्त निश्चय यज्ञो समूह सब्बत सुंदरे लोये। 3 लोक का सबसे अलौकिक क्षण बन एक बार। कि भगवान एक बार में क्या होगा? एक बार में क्या होगा? लो बैठे जाते, एक ही बार की तो बात है। उनको विश्वास था कि मेरा जो एकत्व भक्त का निर्णय है, ये एक बार चख लेगा, फिर इसके बिना इसको दूसरे का स्वाद आएगा ही नहीं। उनको अपने पर विश्वास था, एक बार चख ले तू आत्मा का, मरना पड़े तो मर जा। हमारे आचार्य महाराज ने कहा, मरना पर तू निजानुभव, मर जा पर तू निजानुभव कर, घड़ी घड़ी मत रच तन में। मरना पड़े तो मर जा, एक बार ओनली। वो जानते हैं कि एक बार ये स्वाद आ जाए। भक्तांबर में कहा ना, आपने तो कहा था कि एक बार तू भगवान का दर्शन कर ले बस, तो मैं कहाँ कह रहा हूं दूसरी बार का? मैं कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। अब तू आ रहा है तो मैं क्या करूं? भगा दूं क्या? मैंने तो ये कहा था एक बार तू दर्शन कर ले बस, एक बार तू आत्मा का स्पर्श हो जाए,
बोले भगवान मैं तो फंस गया, अब तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। बोले ये तेरी मर्जी, मैंने तो एक बार का कहा था। पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का एक शेत। क्या बात कहे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने। भगवान क्या आपने तो ऐसा स्वाद लगा दिया कि इक्षु रस पीने वाला व्यक्ति खारा पानी कौन पिएगा? कौन पिएगा? एक बार जो आपका स्वाद ले लिया, फिर कोई दूसरी चीज रुचेगी ही नहीं, रुचेगी नहीं। इसलिए धर्म कार्यों में एक बार के बाद, और यदि तुझे नहीं रुचा, बाद में नहीं आया, तो फिर हम तेरे से कोई माथाफोड़ी नहीं करेंगे। क्योंकि जिसमें आनंद आवे उसको वो द्वारा करने का भाव ना करे, ऐसे मूर्ख को समझाने का समय देना बेकार है। बेकार है, मूर्ख है वो। क्या भैंस के सामने बीन बजाने से क्या मतलब है? क्योंकि उसको तो द्वारा करने का मन ही नहीं हो रहा, फिर उसको नहीं समझाना, फिर उसको छोड़ देना। और यदि उनको विश्वास है कि आएगा, वो संस्कृति, वो संस्कार, वो संस्कृति हमें बनाना है। मंदिर संस्कार बन के न रह जाए, मंदिर आना हमारी संस्कृति बन जाए। अभिषेक करना संस्कार न रह जाए, अभिषेक संस्कृति बन जाए। ऐसी संस्कृति बने, ऐसी संस्कृति बने कि बाप करे, बेटा करे, पोता करे, पता चले पीढ़ी दर पीढ़ी में इस कुल में जो जन्मता है वो इस अभिषेक को जरूर करता है, क्योंकि संस्कार इसके दादा ने लिया था। संस्कृति कौन सी बात है जो तुम्हें पूर्वजों से मिली है? कौन सी बात है जो तुम कल की आज पुनरावृत्ति कर रहे हो? वही संस्कृति। पुण्य करने का मन आ रहा है, बार बार की एक बार, बार बार माला फेरने का मन आ रहा है, एक बार की बार बार, बार बार। मुनि बन गए हो, एक बार की बार बार। नहीं, पूछने में कोई बुराई नहीं। मुनि बन गए हो, बनेंगे, अच्छा मुनि बना। अभी तुम्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा कि तुम सच्चे मुनि हो। महाराज जी मुनिचर्या तो पालन कर रहा हूं, मुनि व्रत तो पालन कर रहा हूं, और क्या चाहते हो? नहीं, अभी प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, आप दोष निकाल दीजिए मेरे में। 28 मुनियों का पालन कर रहा हूं, नहीं, अभी मुनि पने का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। एक शब्द कहना पड़ेगा, बोलो यदि इस भाव में मोक्ष नहीं मिला तो फिर महाराज जी फिर अब तो इस बार बन नहीं मिलेगा। इस बार बन गए तो बन गए, अब कभी नहीं बनूंगा, खत्म। और एक घोषणा हो जाए, क्या बात करते हो? इस भाव में, इस भाव में सैकड़ों भवों के बाद भी मिले तो मैं बार बार मुनि बनना ही पसंद करूंगा। अप्रमाण पत्र जन्म जन्म तक मैं मुनि बनता रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिले मोक्ष तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, मैं जन्म जन्म तक मुनि बनना चाहता हूं। क्योंकि मोक्ष का आनंद तो हमें आया नहीं है, केवल ज्ञान का आनंद तो आया ही नहीं, और केवल ज्ञान तो अभी हमें होगा ही नहीं। क्योंकि आपके छुल्लक जी ने कल कह ही दिया है कि महाराज को केवल ज्ञान नहीं होगा। और आप लोगों ने तालियां भी बजाई थी, इसका अर्थ आप सब एक पार्टी के हो गए। केवल ज्ञान हमारा पत्ता काट दिया ना, मोक्ष का भी काट दिया पत्ता, मोक्ष का होगा। और वो सब होशियार है, क्योंकि केवल ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं है। अब पेवर हमारे हाथ में क्या बचा?
हमारे हाथ में मात्र केवल बचा है मुनि व्रत। मुनि व्रत वो काट के दिखाओ तो बताओ। वो तो मेरी रजिस्टर्ड वर्तमान की बपोती है, मेरे पास है। केवल ज्ञान मेरे पास नहीं है, उस पर संबंध में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी अंतराय पड़ सकता है। कभी कर्म अंतराय डालेगा, कभी काल अंतराय डालेगा, कभी क्षेत्र अंतराय डालेगा, कभी मन नहीं होने देगा, कभी नकुल सहदेव जैसी दशा होगी। जो नहीं है उसमें हजार विघ्न आ सकते हैं, लेकिन जो है वो तो है ना, वो तो है ना, वो तो है ना। बस गंभीराचार्य जी, जब तुम्हें केवल ज्ञान करवाना हो समझ, लेकिन मैं एक वायदा करता हूं, जन्म जन्म तक भी मुझे मुनि बनना पड़े, मैं मुनि बनने को तैयार हूं। जन्म तक, क्योंकि मुनि बने का आनंद कम है क्या? केवल ज्ञान का आनंद है, वो तो मैंने स्वाद लिया नहीं अभी। वो तो इसमें लिखा है कि बहुत आनंद है, इसमें लिखा है, मानता हूं, लेकिन मुझे स्वाद नहीं आया। लेकिन मुनि बने का तो स्वाद आ गया, आ नहीं गया, आ रहा है। बस जन्म जन्म तक मैं इस मुनि पद को धारण करने के लिए आज ही संकल्प लेता हूं। बस जिनवाणी कहती है प्रमाण पत्र तेरा पक्का है, क्योंकि तूने बनने का भाव कर लिया। वर्तमान मुनि पद में आनंद आया है कि नहीं आया? अपना सूत्र क्या चल रहा है? जिस कार्य में आनंद आता है उसे नियम से बार बार करने का मन होता है, बार बार करने का, ही करता रहो, आघाता नहीं है। जिस चीज में आनंद आ जाए उस वस्तु से कभी व्यक्ति ऊबता नहीं है, थकता नहीं है, आघाता नहीं है, असीम कर देता है, असीम कर देता है। चाहे पापियों को देख लो, चाहे धर्मात्माओं को। शराबी असीम कर देता है, शराब में उसको आनंद आ रहा ना, तो कब तक खाएगा शराब, पिएगा? बोले असीम, जीवन भर, जन्मांतरों तक। पापी पाप को असीम कर देता है, क्योंकि उसमें उसको आनंद की अनुभूति की है। ठीक है, वो आनंद नहीं है। और धर्मात्मा धर्म को असीम कर देता है, क्योंकि उसने आनंद लिया है। आप लोग जो जो धर्म आप कर चुके हो या कर रहे हो, कर रहे हैं या कर चुके हैं, बोलो क्या भाव है? बस उस धर्म को असीम कर दो, तो मैं सच्चे धर्मात्मा का प्रमाण पत्र दिला दूंगा। जो तुम कर रहे हो, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। तुम मुनि नहीं बने हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम मुनि बनोगे कि नहीं, क्योंकि उनका तुम्हें स्वाद ही नहीं मालूम। तुम श्रावक हो कि नहीं, जैन हो कि नहीं, बोलो। यदि तुम्हें जैन कुल का आनंद आया, क्या सबूत है? क्या सबूत है कि तुम्हें जैनी बनने में आनंद आ रहा है? क्या सबूत है? सबूत दो, करो प्रतिज्ञा कि मैं जब भी दुनिया में जन्म लूं, जैन कुल में जन्मूं। जब भी मेरा जन्म हो। भारत देश महान है, किसने कहा है कि भारत देश महान है? ऊपर बुद्धू बना रहे हो। सौगंध करो कि मैं सौगंध करता हूं, जब भी मेरा जन्म हो भारत में हो। जैन को संकल्प करना है, प्रार्थना करना है, भावना करना है। यह है सच्चे भारतीय, सच्चे जैनी का लक्षण। जो वर्तमान में भारत का नांग रखे, ये भारतीय सच्चा हो, ऐसा कोई नियम नहीं। वो तो हो गया जन्म, हो गया जन्म भारत में, क्या करें हम? भारतीय नागरिक वो सच्चा है जो भगवान से प्रार्थना करे, यदि जन्म हो तो भारत में हो, तब मानूंगा कि आप सच्चे भारतीय। जैन कुल में जन्म हो, जैन कुल में जन्म हो, यदि जैनी का आनंद है तो।
यदि मंदिर आ पा रहे हो तो असीम करो। कब तक आते रहोगे मंदिर? असीम, जब तक जिनेंद्र नहीं बन जाऊंगा। पाया न मोक्ष पद जो न शेऊ चरण तेरे, पाया न मोक्ष पद जो लो। बस असीम कर दो। तुम जो भी धर्म कर रहे हो आज करना है असीम। पाप को असीम करोगे संसार असीम हो जाएगा, पुण्य को असीम करोगे पुण्य असीम हो जाएगा। जिसको तुम्हें करना है असीम कर दो। बस कोई भी चीज को असीम का बाबूचर भरना है। आप माला फेरते हो कब तक? असीम। रात्रि भोजन त्यागा कब तक? असीम कर दो। कम करो लेकिन असीम करो। कम करो लेकिन असीम करो। छोटा सा भी नियम बरगद के पेड़ समान पड़ता है, बस असीम कर दो। जब तक मेरे घट में प्राण है और जन्मांतर तक भी यदि मुझे होश है तो मैं पालूंगा। जब तक घट में प्राण है असीम करना है हर चीज को। और असीम करने के बाद बार बार करने की रुचि जागे। दूसरे दिन तो मंदिर में ऐसे जाओ। कल दर्शन किया था, कल दर्शन किया था, लेकिन दूसरे दिन मंदिर जाओ ऐसे जाओ जैसे शराबी ने कल शराब पी थी और 24 घंटे नहीं मिली और बोतल दिखाते ही तड़पता है। जो कुछ चाहो ले लो, जो कुछ चाहो ले लो। धन दौलत भेज देता है, अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भेज देता है, मकान जायदाद भेज देता है, सब करने को जो कराना चाहो वो करा दो। शराबी व्यक्ति को जिसको अच्छी शराब की चस्का लग जाए ना, वो एक बोतल के बदले कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी जो करा दो, बस एक बोतल चाहिए। एक शराबी व्यक्ति को एक भी शराब पीने से इतना आनंद आया, इतनी तलब लगी, आज वो सब कुछ बेचने को तैयार है। तो क्या हमारे भगवान के दर्शन करने का, धर्म की क्रिया का ऐसी तलब नहीं लगती कि जिस क्रिया को मैंने कल किया था आज उस कार्य करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार है। मैं करूंगा, करूंगा, क्योंकि मैंने उसका आनंद देके देख लिया है। कोई नहीं रोक सकेगा। कल फिर मंदिर जाऊंगा। आज ही करना है संकल्प। महाराज जी कल की कल देखी जाएगी। नहीं 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 नहीं, मंदिर से निकलने के पहले, मंदिर से निकलने के पहले अच्छी होटलों में नगद मिलता है। हाँ, और जो नहीं चलती हैं वो कहते ठीक आप दे दो, कल जब आएंगे तो पुराना चुका देंगे, नया ले लेंगे। नहीं, पहले काउंटर पर। भक्ति पूरी हुई नहीं, घर को जाने के बाद एक दर्शन कहा है जो आप लोग नहीं करते। आप लोग भगवान का दर्शन करते हैं पहला। पहला दर्शन आप लोग करते हैं और पहले दर्शन में आप लोग क्या करते हैं? बहुत अच्छी तरह करते हैं। एक दर्शन और बताया है। पहला दर्शन हमारा संस्कार है, हमारी मजबूरी है, हमारे क्षुधा की निवृत्ति है। अब एक दर्शन और बताया, जब पूरा दर्शन करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकलो तब मूल नायक के पास एक बार और जाना। वो कोई नहीं करता। मूल नायक के पास जाना, बोले भगवान धन्य हो गया, धन्य हो गया। तो हो गया तो पधारना। बोले नहीं, पुनः दर्शनम भूयात, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहने के लिए जाना है। आज आए हो वो कहने के लिए नहीं कि भगवान कोई गलती फलती हो गई हो तो क्षमा करना, वो तो हो गई, जो कुछ होगा न थी। गलती होना थी सो भी हो गई, गलती होना थी वो भी हो गई, वो तो आप क्षमा के भंडार हैं। मैं ये कहने आया हूं भगवान कल फिर मैं आऊंगा, पुनः दर्शनम भूयात। ये दर्शन करना सब छोड़ रहे हैं, इसलिए तुम दर्शन पूजन सब कर रहे हो
लेकिन तुम्हारे पास धर्मात्मा का प्रमाण पत्र नहीं है। और कितनी पढ़ाई कर लेना महानुभाव, आजकल नौकरी बिना प्रमाण पत्र के नहीं मिलेगी। नकली प्रमाण पत्र चल जाएगा, लेकिन बिना प्रमाण पत्र के बेटा कुछ भी मिलने वाला, नकली हो तो कुछ दिन दाल गल जाएगी, लेकिन बिना प्रमाण पत्र के नहीं। आप बिना प्रमाण पत्र के धर्मात्मा हैं, क्योंकि द्वारा दर्शन नहीं करते, पुनः दर्शनम भूयात्। ये जो महत्वपूर्ण क्रिया है, हर कार्य, हर नियम में माला फेरी, माला पूरी हो गई, संकल्प करो कल फिर फेरूंगा, कल फिर फेरूंगा। माला पूरी करके रखो मत, कल फिर फेरूंगा। बहुत फायदे हैं महानुभाव, बहुत फायदे हैं महानुभाव। यदि बीच में मर गए तो अभी माला फेरना बाकी है, तो यमराज भी कहेगा अभी कल को जिंदा रहा, किसको माला बाकी है इसकी। और यदि मर भी गए तो माला फेरने के संकल्प मेरा था, तो हम पापी होके नहीं मरे, हम तो धर्मात्मा का संकल्प लेके मरे। तो वही गति होगी जो माला फेरने वाले की है, पुनः दर्शनम भूयात्। कल फिर फेरूंगा, तुरंत बंद करते ही माला पूरी हुई, कल फिर फेरूंगा, परसों फिर फेरूंगा। हिम्मत हो, हिम्मत हो तो पहली माला फेरते के बाद, बंद होने के बाद कहो पूरी जिंदगी भर फेरूंगा, पूरी जिंदगी भर हो गया असीम। और हिम्मत हो तो कहना भगवान हमें मालूम नहीं था इसमें इतना आनंद है, अब तो जन्म जन्म तक ये माला फिरेगी। फिरे या नहीं फिरे, हमने जन्म जन्म का आज संकल्प कर लिया, तो आज जितने जन्म जन्म तक मालाएं फिरना है, उन सारी मालाओं का पुण्य आज ही हमारे खाते में जमा हो गया। हमने भविष्य का, भविष्य की बहुत बड़ी कीमत। संकल्प शक्ति क्या है? क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति। क्रिया तो अपन सब कर लेते हैं, संकल्प शक्ति का महत्व है कि संकल्प शक्ति होना चाहिए हर कार्य करते समय। पूजा कर रहे हो, बस भगवान अब तो हो गया काम, जीवन भर का नियम, छोटा सा नियम लिया है, बस भगवान आ गया आनंद। अब मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये नियम तो मैं पालन करूंगा, आनंद आ गया। कौवे का मांस त्यागा, आनंद आ गया, बोले बस अब मरूंगा तो मर जाए, इसको तो नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी संकल्प शक्ति हमारे जीवन में हर चीज। मुनि बने हो, कोई सवाल नहीं कि क्या है तुम्हारा मुनि, बोलो, आनंद आ गया। जन्म जन्म तक मुनि बनने का एग्रीमेंट। भगवान के दर्शन करते तुम्हें आनंद आया है, क्या सबूत है? मुझे आया था एक बार आनंद तो मुझे रोज को ही आता है, लेकिन एक बार विशेष आया था जब सांगानेर के आदिनाथ भगवान का दर्शन किया था और भूगर्भ से दर्शन किया था। उस समय मेरे मुख से एक ही पंक्ति निकली थी, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। कुछ नहीं चाहिए, जिनेंद्र भगवान तेरी शरण में रहे, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। कर दो असीम, वो असीम करने का पुण्य है। हमारा पुण्य भी असीम हो गया है। हमने पुण्य क्रिया को असीम किया तो यह पुण्य का भंडार भी असीम हो जाएगा। कितने ही कोई लाख उपाय करे, इस निधि को कोई नहीं लूट पाएगा। कितना लूटोगे? चक्रवर्ती की निधि को कोई लूटने पहुंच जाए, मान लो पहुंच जाए, तो लूटे वो कितने लूटना है, क्योंकि वो कभी खाली, चोर भर भर के थक जाएगा। चोर की पुटरिया उठाने लायक हो जाए, उठाने नहीं लायक इतना भर लेगा, लेकिन अक्षय निधि कभी खाली होने वाली। कितने निकालो, जितना निकालोगे समुद्र के समान। समुद्र में कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितनी भी नदियां गिर जाएं, ना उसका जल बढ़ता है और ना घटता है। ज्वार भाटा अलग चीज है। जितना
असीम कर दें। क्यों ना अपन पुण्य को असीम कर दें, क्यों ना अपन पुण्य को असीम कर दें। बस एक काम करना है, पुण्य की क्रिया को तुम असीम कर दो और कह दो सारे चोरों से, कह दो सारे लुटेरों से, कह दो सारे दुश्मनों से, कह दो सारे बेईमानों से, हिम्मत हो तो मेरा बाल बांका करके दिखाओ, मेरा पुण्य अक्षय हो चुका है। लूटो मुझे, कितना लूटोगे? लूटो मुझे, कितना लूटोगे? करो ईर्ष्या तुम कितनी करोगे? मिटाओ तुम किससे मिटाओगे? क्योंकि मैं तो अमिट हो चुका हूं, क्योंकि मेरा पुण्य भी अमिट हो गया है। हर व्यक्ति को कष्ट, दुनिया से मत घबराओ रे, दुश्मनों से मत डरो, बेईमानों से मत डरो, दुश्मनों को तो चुनौती दो। जितने दुश्मन हैं आ जाओ रे, एक साथ मिलके आ जाओ और पूरी ताकत लगा दो। जिसने धर्म की क्रिया को असीम कर दिया है, सारा संसार भी दुश्मन हो जाए, उसका बाल बांका नहीं कर सकता, है गारंटी मेरी है, कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम मेरी एक बात मान लो, पुण्य की क्रिया को असीम कर दो। यदि आनंद आए तो, मैं जबरदस्ती गला दबा के नहीं कह रहा हूं, गला दबा के नहीं, अंदर से पूछो तुमने जो क्रिया की है आज, उसमें आनंद आया कि नहीं? बस अंदर से, कोई को बताने की जरूरत नहीं, मुझे भी मत बताना, अंदर से पूछो। 1 मिनट, बस 1 मिनट, आनंद आया कि नहीं? मन से पूछ लो, मन कहे बहुत आनंद आया। एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो, बस तुरंत कह देना जिसमें आनंद आया है, बस इस कार्य को मैं असीम करता हूं, कभी छोड़ूंगा नहीं। इसी का नाम तो नियम है, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा का नाम दीक्षा लेना नहीं है, ये दीक्षा जिंदगी के अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ूंगा, इसका नाम है दीक्षा दिवस। जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। दीक्षा लेने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। जो मैंने कहा संस्कृति बनाओ, संस्कृति है असीम पुण्यदायी। अपन को पता नहीं कब किसका पाप का उदय आ जाए, पता नहीं कौन कब क्या कांटे डाल दे, वो सब संभावना है। पराये का कोई विश्वास मत करना। कितनी अच्छा रास्ता हो, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। आप तो अपनी तैयारी करके रखो। नहीं महाराज, दुश्मन बता दो क्या क्या करे, वो तो सब कुछ करेगा। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान होता है दुश्मन। चोर तुमसे ज्यादा जानता। मकान किसका है? तुम्हारा। लेकिन चोर वो रास्ता भी जानता है बेटा जो तुम्हें पता नहीं है। घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, चोर उस रास्ते से आ जाता। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि चोर कहता आपने नहीं सोचा था, हमने तो। इससे तुम ये मत समझना कि चोर कभी मिट जाएगा, ये मत समझना कि तुम चोरों को रोक दोगे। तुम एक तैयारी करो कि चोर आके मुझे लूट भी ले जाएगा तो भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये तैयारी हर व्यक्ति को ये तैयारी करना है। हर व्यक्ति के जिंदगी में जो आया है बस आज असीम कर दो। और असीम की स्मृति भी बहुत बड़ी स्मृति बन जाए। हमें हर क्रिया की स्मृति बनी रहे, भूल ना जाऊं कि मेरा क्या नियम था, भूल ना जाऊं कल मैंने भगवान का अभिषेक किया था, भूल ना जाऊं कि मैंने कल माला फेरी थी। बस वो पहले दिन के आनंद को नहीं भूलना और अपने आप को असीम बनाना, स्मृति में लाना। आज मुझे पता चला कि बार बार मंदिर के दर्शन करने का क्या हासिल है। भगवान के हमने संकल्प किया है कि मैं भगवान बनूंगा, भगवान, लेकिन अपन भूल जाएंगे, भुलक्कड़। तो बार बार भगवान को देखने से स्मृति बनी रहती है, मुझे भी भगवान बनना है। बार बार दर्शन करने से, बार बार माला फेरने से, बार बार व्रतों का पालन करने से बहुत बड़ा स्मृति बनाए रखना।
आज समझ में आया, आज मुझे पता चला कौन सी बात कब की, कौन सी स्मृति आज पता चली मालूम? एनसीसी कैडेट को देख करके। 40 साल में मुझे ये बात कभी एकदम इतनी याद नहीं आई, कभी स्मृति के पटल पर नहीं आया, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कभी मैं भी था एनसीसी में। आज बच्चों को देख करके स्मृति आ गई। और तुम्हें 2 संस्मरण भी सुना डाले और अनुभूति भी बताई। एनसीसी कैडेट कोर की जो स्थापना हुई, इस स्थापना को 40 साल पहले सुना था और आज तक एनसीसी कोर की स्थापना क्यों हुई ये कभी प्रश्नों में नहीं आया, आज क्यों आया? एनसीसी कैडेट कोर की स्थापना का संस्मरण तो 1-2 बार फिर भी ध्यान में आए, लेकिन ये नहीं आया। संस्मरण तो 1-2 बार आए याद, पर एनसीसी कैडेट, वो उस दिन की जो एनसीसी कैडेट कोर की जो परिभाषा थी वो संस्कृति बन गई थी, और संस्कृति 40 साल के बाद भी उदय में आ सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अतीत की स्मृति मत भूल जाना। नया पाने की होड़ में अतीत की स्मृति मत भूल जाना। अतीत की स्मृति को पक्का करो, फिर कुछ नया पाने का विचार करो। अतीत को भूल कर नहीं, अतीत को भूल करके नहीं, अतीत के अच्छे कार्य की स्मृति को रखो। बुरे कार्यों की स्मृति नहीं रखना, उसको भूलो, जितनी जल्दी हो भूल जाओ। अच्छे कार्य को भूल करके आगे कुछ अच्छा बनने का भाव करना बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अच्छे कार्य को भूल करके, अच्छी स्मृति को भूलकर कुछ अच्छा बनना चाह रहे हो, बन ही नहीं पाओगे। पहले अच्छे कार्य की स्मृति मजबूत करो, मजबूत करो। उसके बाद जब समय मिले, उसके बाद तुम्हारी औकात बने तो कुछ नया करने का सोचना, नया करने का सोचना। यदि तुमने वो गलती कर ली कि नहीं अतीत को तो भूलता हूं, कुछ नया करता हूं, तो नया भी नहीं मिलेगा और अतीत भी चला जाएगा। इसलिए धर्म कार्यों के लिए आपका समय हो गया। धर्म कार्यों के लिए आप इस संबंध में विचार करें और स्मृति की तरफ जाएं, और वही स्मृति आज हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होती है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे